तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एम और मैं सच में मैं मतलब आज ना मेरे अंदर मिक्स इमोशंस हैं। कल मैं यहाँ रात में 2 बजे बैठकर जो भी मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने बोला कि ओले गनर सोल्शायर माइट लीव एंड फाइनली वो दिन आ गया जब ओले गनर सोल्शायर हैज ऑफिशियली लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एज देयर मैनेजर। बट यार क्या मैनेजर चेंज करने से दिक्कतें चेंज हो जाएंगी क्या? हर 3 साल में एक नया आदमी लाने से जॉब में वो जो ऊपर से नीचे तक सिस्टम जो खराबी है वो क्या सही हो जाएगी? और सोल्शायर चला गया बट मिकफीलन, किरन मैकेना एंड माइकल कैरिक आर स्टिल हियर। तो और रिपोर्ट्स ऐसी थी, एथलेटिक की रिपोर्ट अगर आप पढ़ के देखोगे आपको पता चलेगा कि सोल्शायर वाज नॉट द वन जो कि प्लेयर्स को ट्रेन कर रहा था, एंड इट वाज केरन मैकेना, माइकल कैरिक एंड मिकफीलन जो कि प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे थे। तो कोचिंग स्टाफ जब आपका वही रहेगा तो मैनेजर के जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? एंड टू ऑल द पीपल हु आर सेइंग कि भाई ये दोगलापन क्यों, कल आप सोल्शायर को गाली दे रहे थे और अब आप सोल्शायर के लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो, यूट्यूब पे पोस्ट डाल रहे हो दैट यू विल ऑलवेज बी आर लेजेंड, ये वो। तो भाइयों ऐसा है ना कि अगर मैं सोल्शायर से प्यार नहीं कर रहा होता तो मैं सोल्शायर की चीजें अपने रूम में इकट्ठी करके ना बैठता, ठीक है ना? एंड मैं सोल्शायर को क्रिटिसाइज इसलिए करता रहा, इसलिए किया मैंने सोल्शायर को क्रिटिसाइज क्योंकि मेरी उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। आज से जब जब हम यूरोपा लीग हारे थे ना, मेरे उस वीडियो पे होंगे शायद 60 या 70 व्यूज या जितने भी होंगे, उठा के एक बार वो वीडियो जाके देखना। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना पैशनेटली सोल्शायर को सपोर्ट किया। एंड इट इज बिकमिंग रियली रियली डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं कैमरे के सामने बैठकर आपसे बात करूं। देखो मेरी पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। यूनाइटेड हारी थी लिवरपूल के अगेंस्ट, आई क्राइड। आज सोल्शायर चला गया तो आई एम स्टिल नॉट एबल टू गैदर माई इमोशंस। एंड मैं मतलब लिटरली यार आप खुद सोचो कि मैं उस बंदे को पूरी तरीके से ब्लेम कैसे कर दूं जबकि मुझे पता है कि मेन दिक्कत सिस्टम में है। आपने 3 साल पहले जोसे मुरीनो को सैक किया था, रीजन क्या था? पुअर परफॉर्मेंसेस। आपने उससे पहले लुई वेनहाल को सैक किया था, रीजन क्या था? पुअर परफॉर्मेंसेस। आपने उससे पहले डेविड मॉयस को सैक किया था, रीजन क्या था? पुअर परफॉर्मेंसेस। एंड these performances are not because of the manager, it's because of the system। वो लिवरपूल डिफीट के बाद मैं इतना भारी मन से मैंने बोला था कि नाउ इज द राइट टाइम फॉर सोल्शायर टू लीव, क्योंकि उसने अपनी सीलिंग हिट कर दी है और इससे ज्यादा वो अचीव नहीं कर पाएगा। बट ग्लेजर्स, मैंने कल रात वाली वीडियो में भी यही चीज बोली थी कि ग्लेजर्स ने इतना ज्यादा खराब कर दिया है सोल्शायर के लिए दैट द वन who was a lovable guy in the entire fan base of Manchester United is getting the abuses. And to all those people who were saying that I was abusing Solskjaer, not for once did I abuse Solskjaer. I seriously did never abuse Solskjaer। मैंने हमेशा उसकी टैक्टिक्स को पॉइंट आउट किया, मैंने हमेशा उसकी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पॉइंट आउट किया, बट नॉट फॉर वंस आई सेड कि सोल्शायर ऐसा सोल्शायर वैसा। अब आज वो चला गया ना तो इतना इतना ज्यादा दुख हो रहा है कि उसको कितना गंदी तरीके से ट्रीट किया गया है, स्पेशली बाय द मैनेजमेंट। बिकॉज आपने उसको बस के नीचे फेंक दिया मरने के लिए। इवन कल भी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पोस्ट मैच रिएक्शन में उसने किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया। पीपल लाइक हैरी मैगवायर, पीपल लाइक फ्रेड, पीपल लाइक शॉ, पीपल लाइक मैकटोमिने शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स कि उन्होंने एक ऐसे बंदे का भरोसा तोड़ा जिसने उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया। लाइक लिटरली कौन सी ऐसी टीम होगी जो हैरी मैगवायर को अपना आर्म बैंड दे देगी? कौन सी ऐसी टीम होगी जो हैरी मैगवायर को प्लेइंग 11 में रखेगी लगातार हगने के बाद? कौन सा ऐसा क्लब होगा जो स्कॉट मैकटोमने जैसे एवरेज प्लेयर्स को, फ्रेड जैसे एवरेज प्लेयर्स को कंटिन्यूअसली चांसेस देते रहेंगे? आई नो सोल्शायर वाज एट फॉल्ट फॉर नॉट गिविंग डॉनी वैन de Beek the deserved chances, and I was the one who was criticizing him day in day out in the last 1 month. I don't even remember how many times I have slated him, but not for once did I abuse him। And again this comes down to the management। जब मैनेजमेंट खराब है, जब जब ऊपर से लेके नीचे तक जो लेवल पे बैठे हुए हैं लोग वो खराब हैं, तब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एंड सोल्शायर वाज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बट सोल्शायर वाज नॉट द प्रॉब्लम, एंड दिस इज अ फैक्ट। एंड अगर कोई भी अगर सोल्शायर के अगेंस्ट एजेंडा लेकर आ जाएगा अब के ना, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ही इज गॉन, मैं तब भी यही चीज बोलता रहा
कि सोल्शायर इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सोल्शायर से पहले जब जोसे मोरिन्यो था तब भी मैंने यही चीज बोली थी, जब मैं इंस्टाग्राम पेज रन करता था, दैट जोसे मोरिन्यो इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट जोसे मोरिन्यो इज नॉट द प्रॉब्लम। एंड ये फैक्ट है। आप भाई यार जिन्होंने मेरे पेज को फॉलो किया ना इंस्टाग्राम पे, उन्हें पता होगा कि मैं कितना पैशनेट था सोल्शायर के लिए, मैं कितना ज्यादा पॉजिटिव था सोल्शायर के लिए। और जब यार, जब पता है, जब ऐसे ऐसे किसी इंसान से जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो चीज अचीव नहीं कर पाता है, तो बहुत दुख होता है, बहुत लिटरली बहुत दुख होता है। और मतलब तुम, और मैं एक चीज बताऊं ना, मैं जॉब करने वाला बंदा हूं। मैंने यूट्यूब इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने थे। मुझे बस यार मुझे ना एक एक्चुअल फैन की तरह अपना कंटेंट दूसरे रेड डेविल्स तक पहुंचाना था, जो कि मुझे पता है कि मैं कर रहा हूँ। बट मैं क्लब की हालत देख रहा हूँ ना यार, रोना आता है कसम से देख के। लाइक लिटरली how incompetent the board is, and now they are looking at the interim manager। कैरिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, डैरन फ्लेचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, जब तक इंटरम मैनेजर नहीं आता है, यू गाइस हैव टू मैनेज दिस क्लब। I mean, these are the same people. Carrick is the same guy who was working for Ole Gunnar Solskjaer, who was previously working under Jose Mourinho, and he got two managers sacked, but he is still here. I'm not even saying के मतलब कैरिक को स्लेट करो, कैरिक को गाली दो, ये करो वो करो, बट he was also part of the problem. Why is he still there? Why McPhelan is still there? Why Karen McKenna is still there? Answer me this. If you have the guts to sack Solskjaer, sack these people as well, because ये लोग जो आज हैं अभी क्लब में और जिनको आपने जॉब में रख रखा है, ये भी ओले के बराबर ही रिस्पॉन्सिबल थे। आपने एक बंदे को आगे कर दिया, उसका नाम आगे कर दिया कि इसको सैक कर दो, फैन बेस शांत हो जाएगा। एंड ग्लेजर्स ने किया क्या यार, जब से वो आए उन्होंने यही तो किया है, फैन बेस को बांटा है, फैन बेस को दो हिस्सों में बांटा। मतलब ओले आउट वाले लोग थे, ओले इन वाले लोग थे, फायदा किसका हो रहा था? ग्लेजर्स का हो रहा था। अभी भी रिपोर्ट्स आएंगी कि जिदान नहीं आएगा, लुइस एनरिक आएगा, या लॉरेन ब्लैंक आएगा, या यूलियन लोपेटेगी आएगा, कोई भी आएगा यार, बात वहीं आके रुकेगी कि फैन बेस हमेशा डिवाइड रहेगा टू हाफ्स में। और फायदा उस चीज में होता है सोशल मीडिया पे यूनाइटेड का, क्योंकि यूनाइटेड को प्रॉपर अटेंशन मिलती है। आप ये देखो कि पूरी रात उन्होंने सोल्जर को सैक नहीं किया, बट उनको पता था कि जिस टाइम मैक्सिमम रीच आएगी सोशल मीडिया पे, तब उन्होंने सोल्जर को सैक किया, क्योंकि हर जगह उस वक्त सोशल मीडिया पे यूजर्स एक्टिव थे। एंड इट ब्रेक्स माय हार्ट टू सी अ लेजेंड ऑफ आवर क्लब लीव लाइक दिस। एंड बहुत से एक्स एक्स प्लेयर्स को मैंने स्लेट किया, ये किया वो किया, बट द ट्रीटमेंट दैट इज बीन गिवन बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड टुवर्ड्स ओले गुनर सोल्जर टुडे, क्योंकि आपने एक बंदे पे तलवार रख के उसका गर्दन अलग कर दी, बट आपने बाकी तीन लोगों को बख्श दिया। कहाँ कहाँ का इंसाफ है ये कैसे जस्टिफाई है कि आप सिर्फ एक बंदे पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के बाकी बंदे जो इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे उनको आपने खुला छोड़ दिया? मुझे नहीं पता यार हम सीजन में कहाँ फिनिश करेंगे। अब मतलब जब सीजन शुरू हुआ था ना, मैंने इसी चैनल पे बैठ के, आप मेरा एक बार पेज खोल के देखना, वन एम एफ सी, मैंने बोला था कि यूनाइटेड विल बी विनिंग द टाइटल एंड ओले गुनर सोल्शायर विल बी द वन डिलीवरिंग द टाइटल फॉर अस। एंड अभी वो चीज, अब सोल्शायर इज नॉट देयर, एंड आई डोंट नो हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, बिकॉज it's not about Solskjaer, it's not about Ronaldo, it's not about David De Gea, it's not about any other player, but it's about the club. And अभी मैं यूनाइटेड की हालत देख रहा हूँ ना, वो वॉटफोर्ड से गई गुजरी है। कल बेन फॉस्टर ने एक चीज बोली कि कुछ ऐसे क्लब्स होते हैं जिनके अगेंस्ट आप हमेशा कॉन्फिडेंट होके जाते हैं। यूनाइटेड इज वन ऑफ दोज क्लब्स नाउ, जहां हमें पता था कि हम यूनाइटेड को धूल चटा सकते हैं। और अगर एक एक रेलीगेशन फाइट करता हुआ क्लब ये बात बोल रहा है, उसके प्लेयर्स अगर ये बात बोल रहे हैं, तो सोचो कितनी बुरी हालत है कि क्लब्स हमें कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं एक टॉप क्लब के बेसिस पे। और दूसरी चीज ये कि मतलब सोल्शायर को तब तक जॉब में रखा गया जब तक उसकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल गई। और ये किया कराया किसका है? ये किया कराया ग्लेजर्स का है, ये किया कराया फुडवर्ड का है, जो लॉलीपॉप दे दिया था ना ग्लेजर्स ने ट्रांसफर विंडो में कि हम वरान ले आए, हम सैंचो ले आए, हम रोनाल्डो ले आए।
बट उसके साथ ही साथ सबको पता था, पूरे पूरे फैन बेस को पता था कि सोल्शायर के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो इतने सारे प्लेयर्स को मैनेज कर पाए। उसने एक्सीड कर दी थी एक्सपेक्टेशंस जब वो सेकंड लास्ट ईयर फिनिश कर गया था। सब ये बात पे एग्री करेंगे कि वो एक्सीड कर गया था, बट सबको पता था कि सोल्शायर के बस की नहीं है। और आपने लिवरपूल वाले गेम के बाद भी उसको जॉब में बनाए रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता था कि बिकॉज ही इज अ लेजेंड। सोल्शायर को लोग गाली नहीं देंगे सोशल मीडिया पे, सोल्शायर के अगेंस्ट लोग खड़े नहीं होंगे, प्रोटेस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा। एंड उस केस में फायदा किसका हुआ? ग्लेजर्स का हुआ। उस केस में घाटा किसका हुआ? सोल्शायर का हुआ। और उस केस में घाटा किसका हुआ? उस केस में घाटा हुआ फैन बेस का। क्योंकि 5 गेम उसके बाद भी हमने हगाए, और उन 5 गेमों में जो इज्जत थी सोल्शायर की वो खो दी उसने। बट मैं यहाँ बैठकर चाहे सोल्शायर को कुछ भी कह लूं, वहां सोशल मीडिया पे बैठकर कोई बच्चा कुछ भी कह ले, 40 साल का बूढ़ा कुछ भी कह ले, बट सोल्शायर इज अ लेजेंड, सोल्शायर वाज अ लेजेंड, सोल्शायर इज अ लेजेंड, एंड सोल्शायर विल ऑलवेज बी अ लेजेंड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये मैनेजरियल करियर में ना जो उसने, आपने अभी डिफीट्स देखी हैं, ये उसका मैनेजरियल करियर डिफाइन नहीं करता, क्योंकि आज के बाद जो भी मैनेजर आएगा ना, और वो सक्सेस अगर इस क्लब के साथ देखेगा, उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। सोल्शायर ने जो रीबिल्ड की है टीम, सोल्शायर ने ये जो टीम खड़ी करके दी है दूसरे मैनेजर्स के लिए जो कि आने वाले हैं, और ये स्क्वाड ये स्क्वाड सोल्शायर की देन है। इसके पीछे दिमाग जो है वो सोल्शायर का है। सोल्शायर ने जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया था वो काम कर दिया। उसके अलावा मैंने उससे एक्सपेक्ट ये किया था कि मैं बहुत खुश होता अगर हम उसके साथ प्रीमियर लीग टाइटल जीतते, या हम उसके साथ यूसीएल जीते, या हम उसके साथ एफए कप जीतते। बट नहीं हुआ ऐसा। इट्स फाइन भाई, मतलब क्या क्या ही कर सकते हैं। और देखो यार, मैं बाकी कंटेंट क्रिएटर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं फैब्रिकेट करके अपने इमोशंस रख दूं आपके सामने। दिस इज हु आई एम, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड it's a very sad day for the loyal fan base of Manchester United, क्योंकि we all wanted Solskjaer out. Each one of us wanted Solskjaer out, but no one of us wanted to disrespect him. No one of us wanted कि सोल्शायर को इस तरीके से क्लब से निकाला जाए और इस एंड पे इस तरह से उसका यूनाइटेड करियर खत्म हो। दैट्स इट। इससे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, सॉरी।